जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। हनुमान जयंती पर हिंसा के बाद एमसीडी का अतिक्रमण अभियान यानी एक के बाद एक जहांगीरपुरी पर मुसीबतों का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी का अतिक्रमण अभियान तो फिलहाल टल गया है, लेकिन जहांगीरपुरी में लोगों की जिंदगी थम सी गई है। हिंसा के बाद ऐसे ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती थी। ऊपर से अतिक्रमण के बाद अपने उपजे विवाद ने जहांगीरपुरी को एक और अशांति दे दी है। जहांगीरपुरी की ज़िंदगी पटरी पर वापस नहीं लौट पाई है। अब भी इलाके में पुलिस का पहरा है, दुकानें बंद हैं, लोगों के सारे कामकाज ठप हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, अक्षय तृतीया आने वाली है, लेकिन लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं क्योंकि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। इलाके में हिंसा के बाद से माहौल तनावपूर्ण है। घटना वाले दिन से ही पूरे इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी है। जहांगीरपुरी की हर गली और हर रास्ता बंद दिख रहा है। जो अंदर है वो अंदर है, किसी भी बाहरी शख्स को उस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है। लोगों की रोज़ी रोटी ठप हो गई है। उन लोगों पर सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है जिनके कामकाज बंद हो गए। लोगों की दुकानें और कारोबार पूरी तरह से ठप्प पड़े हैं। जहांगीरपुरी में कई घरों में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, ऐसा बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो वो लोग झेल रहे हैं जिनका इस पूरी हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। उनका कहना है कि त्योहारों और शादियों के वक्त उनके पास आज पैसा नहीं है। हिंसा के बाद से उनकी दुकानें, कारोबार सब कुछ बंद है। किराना की दुकानें, मिठाई की दुकानें, दूध दही की दुकानें सब बंद हैं। कोई दुकान खुली भी है तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं है और उनकी कमाई बंद है। सबसे बुरा हाल तो कुशल चौराहे का है, जहां पूरी घटना हुई थी। वहाँ कई दुकानें बंद हैं, खुली हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। जो दुकानें खुली हैं उसकी मालिक ये बता रहे हैं कि सुबह से दुकान खुली रहती है, लेकिन दिन भर एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आता, जिसकी वजह से उन पर अब खाने तक का संकट आ गया है। घर के पैसे खत्म हो गए। उनका कहना है कि वो दुकान का किराया कहाँ से देंगे और बीवी बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे। जहांगीरपुरी में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना शुरू कर दिया है। मुख्य चौराहे के आसपास 12 से 14 कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। हिंसा के बाद शुक्रवार को पहली बार जहांगीरपुरी में जुमे की नमाज़ पढ़ी गई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात था। जहांगीरपुरी की जमा मस्जिद से ऐलान हुआ कि जुमे की नमाज के लिए छोटे बच्चे न आए। वहीं दूसरी तरफ जहांगीरपुरी सियासत का अखाड़ा बन गया है। जहांगीरपुरी में राजनीतिक दलों का लगातार आना जाना जारी है। शुक्रवार की सुबह विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा। वीएचपी नेता कपिल खन्ना इस 10 लोगों के साथ जहांगीरपुरी पहुंचे, जहां वो सुकैन के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की। बता दें कि सुकैन और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद तो सीपीआई का डेलीगेशन, टीएमसी का डेलीगेशन, समाजवादी पार्टी का एक दल, कई राजनीतिक दलों के लोग और नेता यहाँ बारी बारी से पहुँचे, लेकिन पुलिस इन्हीं लोगों से मिलने नहीं दे रही है। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि हम पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमें इनसे मिलने नहीं दे रही है। भारत सभी का है। तृणमूल कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुँचा, जिसमें काकोली घोष, दस्तीदार अर्पिता घोष, अपरूपा पोद्दार, सजदा अहमद और शताब्दी रॉय शामिल थे। समाजवादी पार्टी और इंडियन मुस्लिम लीग का भी एक डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मिलने जहांगीरपुरी पहुंचा। हम बताना चाहेंगे कि जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच संघर्ष हो गया। इसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गया। संघर्ष के दौरान आगजनी और पथराव की घटनाएं भी देखी गई और यहाँ तक कि गाड़ियों को भी आग लगाई गई। मिलते हैं अगले अपडेट में बहुत जल्दी। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।